तारीख में पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए का इतना बड़ा इजाफा किया गया। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़ अपनाने का फ़ैसला और अवाम में जाऊँगा और जो अवाम कहेंगे वही फ़ैसला कबूल होगा। आरिफ अलवी और परवेज़ खट्टक की अहम मुलाकातें और मामलात बेहतर बनाने के इम्कानात। शहबाज शरीफ और इसहाक डार मफाहमत के कायल नवाज शरीफ टफ टाइम देना चाहते हैं। नून लीग के वज़रा परेशान, शहबाज शरीफ की सुने या कि मरियम नवाज की सुने। एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा कि एंकर मंसूर अली खान को हमसे बिछड़े 1 साल हो गया, जबकि हामिद मीर ने ओगरा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इस इदारे ने झूठ बोला। पिछली हुकूमत में 8 माह पहले कितनी महंगाई थी और आज कितनी है, इन चीज़ों के ऊपर तफसीलन बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए का इजाफा किया गया और इस इजाफे के साथ मुल्क के अंदर महंगाई का नया तूफान आएगा, जबकि पेट्रोल की जो है वो बंदिश हो गई, उसको जमा कर लिया गया। लोगों को पेट्रोल जैसी चीज़ लेने के लिए कतारों में लगना पड़ा। जब ओगरा ने पहले कहा कि इजाफा नहीं होगा और इस तरह से कहा कि उन्होंने झूठ बोला और फिर 35 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया। अब जब वफ्द आएगा IMF का तो उसके बाद जो मुज़ाकरात होंगे उनकी रोशनी में सुनने में आया है कि मज़ीद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा और इस तरह से इजाफे की वजह से अशे खुर्दनोश जितनी भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें हैं, आम आदमी सफ़र करे या उसको खाने पीने की अशिया लेनी पड़े, उन सब के ऊपर जो है वो एक नया महंगाई का बम गिरेगा। 10 अप्रैल 2022 में अशिया की कीमतें क्या थीं और 27 जनवरी 2023 में अशिया की कीमतें कितनी हैं। मैं 10 चीज़ों के नाम बताता हूँ आपको। डॉलर 178 का था, अब 268 का हो गया। आटा फी किलो 55 रुपये था, अब 150 का। पेट्रोल 150 से 214, डीजल 144 से 234। स्टॉक मार्केट 4800 से 48,000 से 39,000 के ऊपर आ गई। GDP 6% से GDP 0.5% पे आ गया। लंगर खाने खुले थे, लंगर खाने बंद हैं। एहसास कैश जो थी वो 14,000 से बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 2,000 पे आ गया। सेहत कार्ड खुले थे, अब सेहत कार्ड बंद हो गए। 1 मिलियन रुपए से आप सालाना इलाज करवा सकते थे। कस्टर्ड का डब्बा 90 से 160, दूध 160 से 230, सेवइयाँ 30 से 70, चाय की पत्ती 950 से 1350, सिमट जो बड़ी बेसिक चीज़ है 9 से 30 से 1450 तक जाके पहुंची। इन चीज़ों को एक तरफ लोगों ने जब मुवाजना किया और दूसरी जानिब ना सिर्फ हामिद मीर ने यह लिखा कि ओगरा ने पेट्रोल का कारोबार करने वालों को पहले ही बता दिया था कि पेट्रोल महंगा होने वाला है, लेकिन मीडिया पर झूठ बोल दिया कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा। और ओगरा ने ना सिर्फ करप्ट बल्कि एक झूठ बोलने वाला इदारा है जिसका भी एहतसाब होना चाहिए। अब एक सारिफ ने लिखा है कि एंकर मंसूर खान को हमसे बिछड़े 1 साल बीत गया। अगर वो जिंदा थे तो रोज़ महंगाई और डॉलर का रेट बताया करते थे। बात तो बुरी है, लेकिन सच ऐसे है कि यही सहाफ़ी, यही एंकर जो थे वो पहले रोज़ाना महंगाई के ऊपर बात करते थे और अब इनको सांप सूंघ गया, जिसकी वजह से लोगों ने लिखा कि एंकर मंसूर खान को हमसे बिछड़े 1 साल हो गया। यानी कि अवाम हर एक चीज़ को, हर एक सहाफ़ी को, तमाम पहलू को देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है और किस तरह से चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर है वो किस तरफ जा रही हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो है दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है। उन्होंने आरिफ अलवी को फ़ोन किया और कहा कि आप आर्मी चीफ से मिलें, मुलाकात करें और उनसे पूछें कि उन्होंने क्या फ़ैसला किया है। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को ज़मान पार्क में भी बुला लिया है। इमरान खान पार्टी रहनुमाओं को आज अपने फ़ैसले से आगाह करेंगे। इमरान खान का करीबी रहनुमाओं से बातचीत करते हुए कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट जब बात करेगी तो हम भी पूरी ताकत से अवाम में उतरेंगे। अवाम जो फैसला करेंगे हमें वही फैसला कबूल होगा। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट से मायूस थे, अब इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात भेज रहे हैं, फिर अदालतों से उनको उम्मीद है और सबसे बड़ी उम्मीद खान साहब को अवाम से है कि मैं अवाम के पास जाऊँगा और अवामी ताकत से हैं जो चीज़ें हैं उनको मैं बेहतर करूँगा और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करूँगा। वो बात एक ही है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। पहले इलेक्शन कौमी असम्बली के थे, अब उनको लाले पड़े हैं 2 असम्बलियों के इलेक्शन के। आरिफ अलवी और परवेज़ खट्टक की अहम मुलाकातें हुई और वो मामलात को
बेहतर बनाने के इम्कानात रोशन करने की कोशिश में हैं। आरिफ अलवी और परवेज़ खटक की इस्लामाबाद में रावलपिंडी की अहम शख्सियात से मुलाकातें की। उन्होंने परवेज़ खटक ने भी अहम शख्सियात से मुलाकातें करके यकीन दिलाया है कि वो हर हाल में इमरान खान से बात करेंगे और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब जो हैं और परवेज़ खटक जो हैं वो किस तरह से किन लोगों को पिंडी के अंदर मिल के इमरान खान साहब की तरफ से तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। ये देखा जाएगा कि कोई इनकी बात मानेगा या नहीं मानेगा। शहबाज शरीफ और इसहाक डार मफाहमत के कायल हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही टफ टाइम देना चाहते हैं। शहबाज शरीफ और इसहाक डार आर्मी चीफ की बातों पर अमल करते हुए मफाहमत चाहते हैं और इमरान खान से भी मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ कुछ और चाह रहे हैं। नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देना चाहते हैं। नवाज शरीफ की ये सोच फ़िलहाल शहबाज शरीफ और इसहाक डार की जो सोच है और जो चीज़ें हैं उनसे अच्छी खासी मुख्तलिफ है। अब देखना ये होगा कि इसहाक डार साहब जो हैं उनकी बातों को माना जाएगा और शहबाज शरीफ की या कि नवाज शरीफ साहब का जो फार्मूला है उसके ऊपर अमल दरामद होगा और हालात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे। नून लीग के वज़रा परेशान हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब की बात माने सुने या मरियम नवाज़ की बात सुने। तो ऐसे हालात के अंदर नहायत ही कन्फ्यूज़ है मुस्लिम लीग नून की क़यादत। नून लीग के वज़रा को समझ नहीं आ रही कि वो शहबाज शरीफ की बात को अहमियत दें या मरियम नवाज़ की बात को अहमियत दें। उसकी वजह के दोनों के इरादे नीयतें जो हैं वो टोटल अपोजिट हैं। कोई इंतकाम लेना चाहता है, कोई मफाहमत करना चाहता है। तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज जो हैं एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक अगर कोई बयान देते हैं तो मरियम नवाज़ की तरफ से फ़ौरन उन्हें तस्दीक करने का कहा जाता है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से उन्हें अलग अदायात मिलती हैं। तो ये एक कशमकश का शिकार है। नून लीग की क़यादत को भी समझ नहीं आ रही। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर एक तरफ बैठ के बातें करते हैं, दूसरी जानिब जो शाहिद हकान अब्बासी हैं वो भी उनके साथ बैठे होते हैं। सेमिनार्स के अंदर जाते हैं, वहाँ कुछ और कहते हैं, यहाँ कुछ और कहा जाता है। तो उनको खुद से समझ नहीं आ रही कि किसकी बात सुननी है, क्या करना है, एजेंडा क्या है, आगे हालात कैसे होंगे, कौन सा पॉलिसी बयान देना है। एक ही जमात के अंदर दो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं जिनको सामने रखते हुए जो नून लीग की क़यादत है ना सिर्फ वो परेशान है बल्कि उनको ओवरऑल हालात की समझ नहीं आ रही। तो अब देखना ये होगा कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। क्या जो हुकूमत है फवाद चौधरी की तरह वो बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करवाएगी, या आरिफ अलवी साहब और परवेज़ खट्टर को रोल प्ले कर सकेंगे, हालात को बेहतर करेंगे, या कि ये हालात ऐसे ही आगे चलते जाएंगे और आवाम को महंगाई और बाकी चीज़ों से डाइवर्शन की तरफ लगा दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं और जो महंगाई इस वक्त हमें मुल्क के अंदर देखने को मिली, पाकिस्तान के अंदर तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ और ना ही किसी और मुल्क के अंदर। यकीनन जो श्रीलंका है उसको देखा जाए तो उसका बेड़ा गर्क हुआ था और उसी तरह के हालात यहाँ पे भी आन पहुँचे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप करेंसी का ओवरऑल अंदाज़ा करें, हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जैसे बांग्लादेश है, भारत है, सिर्फ 1 पाउंड की ही अगर मिसाल दे दी जाए तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर 325 रुपये का 1 पाउंड हो गया, भारत के अंदर 98 का है, बांग्लादेश के अंदर जो है वो 198 पाउंड, 1 पाउंड 198 टके का, और श्रीलंका में और हम में फ़र्क जो है वो तकरीबन 99 रुपीज़ का बाकी है। उनका 428 है और हम 325 पे पहुंच चुके हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि हम तो करीब तरीन हैं उनके। तो इस करेंसी के बदलाव की वजह से आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे मुल्क के माशी हालात क्या हैं। स्टॉक एक्सचेंज से लेके हमारे रुपए की वैल्यू से लेके कितनी चीज़ें जो हैं वो असरअंदाज हो रही हैं, और ख़ासकर पाउंड का इतना डिफरेंस नहीं होगा जितना कि डॉलर, अमेरिकन डॉलर जो है उसकी कदर बढ़ेगी और रुपए की कदर जब डॉलर के मुकाबले में कम होगी। चूँकि हमारी सारी तजारत का दारोमदार US डॉलर के ऊपर होता है, उससे मुल्क के अंदर जो मैशत है वो लड़खड़ाएगी, वो माशी तौर के ऊपर मुल्क कमज़ोर होगा, महंगाई के अंदर इजाफा होगा। IMF से जब आप पैसे लेंगे तो वो किस तरह की कंडीशंस लगाएंगे, मज़ीद महंगाई का कहेंगे, या ये जो कर्ज़ा मिलेगा उस कर्ज़े को वापस करने के लिए कितना और उसके ऊपर सूद देना पड़ेगा। मुश्किल तरीन हालात के अंदर है पाकिस्तान, और इसमें मुझे नहीं समझ आती कि ये अवाम जो है इसके ऊपर महंगाई भी हो गई, सारा कुछ हो गया, अब कोई आसमान गिरेगा इनके ऊपर और ज़मीन बोस हो जाएंगे, या कि ये कभी बोलेंगे
समझ से बाहर हैं चीज़ें। तो अवाम अगर महंगाई के खिलाफ बोलें, अपनी बुक्स को भी ख़त्म कर दें। आप नून लीग के खिलाफ हैं, पीटीआई के हमायती हैं या पीपल्स पार्टी के हमायती हैं, कम अज़ कम महंगाई के खिलाफ बोलें। हुक्मरानों को और इदारों को कम अज़ कम रियलाइज़ करवाएं कि आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वरना आप इसी तरह से महंगाई के बोझ तले दबे रहेंगे और आपकी बातें कोई नहीं सुनेगा और निज़ाम ऐसे चलता रहेगा। जिस मुल्क के अवाम ही ना बोलें, उनको शऊर ही ना हो, वहाँ पे महंगाई हो जाए, कोई मार्शल लॉ लग जाए, किसी को गिरफ्तार कर लें, किसी सियासतदान को मार दें, उन्हें इससे क्या गर्ज? उन्हें तो कोई गर्ज नहीं है। यही अवाम जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनके खिलाफ थी और आज जब वज़ीर आज़म नहीं है, इनकी हमायत में है। कुछ समझ नहीं आती कि इनके परखने का, लोगों को जानने का, इस अवाम का ज़ाविया क्या है। बहरहाल जो भी है, एंड ऑफ द डे तो सज़ा अवाम ने ही काटनी होती है, मुल्क के ऊपर ही उसका असर पड़ता है। सियासतदान तो अपने इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डाल के तो आगे चल पड़ेंगे। बहरहाल देखते हैं किस हद तक आगे चीज़ें बढ़ती हैं, क्या होता है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।